हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई सीरीज के साथ प्रथम क्लासेस पे स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि जो भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं मैं उनको डिस्कस करूँ। जनरली अभी जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो उन बच्चों से मैं रेगुलर कहता हूँ कि दे शुड आस्क डाउट्स फ्रॉम मी, और वो बच्चे पूछ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी इंकरेज करने के लिए और आपको भी इंकरेज करने के लिए कि आप लोग अपने डाउट्स अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से पूछें, क्योंकि जब आप वो डाउट्स पूछते हैं तो टीचर को समझ में आता है कहीं ना कहीं कि आप किस लेवल पर सीख रहे हैं। ओके, तो अब यही हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरे से डाउट पूछें, और वो डाउट्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बेसिक समझने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उनको लगाने के लिए, एडवांस क्वेश्चंस में कैसे लग पाएंगे उनको देखने के लिए। तो इस पूरी प्रोसेस के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो प्रिपरेशन चल रही है उसको और अच्छा किया जाए। ओके, सेकेंडली कहीं ना कहीं मैं भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उत्साहित करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि वो और डाउट्स पूछें और थोड़ा और पढ़ें। ओके, सो विल स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज गिवन टू मी बाय प्रियांशी ऑफ NDIS, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। एंड शी आस्क्ड क्वाइट गुड क्वेश्चन इन सिंपल सेंस। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं आज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की a bar of mass m is pulled by means of a thread। एक थ्रेड के थ्रू हमने एक मास को पुल किया, तो यहाँ पर ये हमारा थ्रेड है जिससे हमने इसको पुल किया। जब पुल किया तो मास इस वायर के अंदर, थ्रेड के अंदर एक टेंशन आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसको हम ऊपर की तरफ पुल करना चाह रहे हैं। उसने बोला कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको म्यू दे रखा है। एंगल आपको, जिस एंगल पर फोर्स लग रही है, जिस पर थ्रेड है, वो बीटा दे रखा है। हमें निकालना है बीटा, बेसिकली एंगल बीटा की वैल्यू, ताकि टेंशन जो है वो मिनिमम रहे। अच्छा, इसमें ध्यान देगी कि बार ऑफ मास एम इज पुल्ड अप, इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, राइट, अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब हमने क्या कहा, हमने कहा चलिए पहले इसके फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बच्चे बात करते हैं। अगर हम इसके फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करें तो हमें समझ में आता है कि अगर ये ब्लॉक है तो नीचे की तरफ एक तरीके से mg लग रहा होगा, राइट। अभी मैं कॉम्पोनेंट्स में नहीं तोड़ूंगा, अभी बस मैं जनरल बात करूंगा। तो नीचे mg लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, और एक जो वेज है वो नॉर्मल कुछ इस तरीके से लगा है। ये टेंशन तो लगी रही है। तो इन जनरल 1 2 3 एंड 4 फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड। तो ये 4 फोर्सेस आपकी अप्लाई हो रही हैं। आई अगेन ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर। तो हमने कहा ये हमारे पास ब्लॉक, राइट, ये आपका एंगल अल्फा। सबसे पहले इस एंगल अल्फा से ही रिलेट करते हैं। तो हमने कहा इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg लग रही है। ध्यान से देखिए, ये फोर्स बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर एक तरीके से हॉरिजॉन्टल से लग रही है। एंड इफ दैट इज देयर देन दिस मींस दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो आई थिंक यू शुड आल्सो बी क्लियर कि अब यहाँ पर इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, दैट विल बी दिस एंड दिस। अच्छा, इसमें भी हम मान रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये एक तरीके से ऊपर की तरफ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना, v कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ये फोर्स उसको लेके जा रही है। तो हमने कहा ये mg और ये mg के दो कंपोनेंट्स। अच्छा, हमने कहा ये अल्फा, ये 90, तो हमें समझ में आता है ये 90 माइनस अल्फा। अच्छा, ये 90 माइनस अल्फा, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री है, राइट। अगर मैं यहाँ से एक लेट से लाइन खींच लेता हूँ तो ये पूरा 90 और ये भी 90 और ये 90, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली है कि ये एंगल अल्फा होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ एक तरीके से हम कहें कि एंगल बनता है बच्चे, उसके साथ cos थीटा आता है। तो व्हाट वी कैन राइट इट ओवर हियर इज, वी कैन राइट इट एज mg cos अल्फा। mg cos अल्फा, इसको cos दोबारा ढंग से लिख लेते हैं, mg cos अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, mg sin अल्फा। एक आ गया mg cos अल्फा, एक आ गया mg sin अल्फा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर mg दोनों के कंपोनेंट्स ले लिए तो आई थिंक इसको हम डॉटेड कर देते ताकि इसका हो तो बस ये दो कंपोनेंट्स।
अच्छा, नॉर्मल एक ऊपर की तरफ लग रहा है, उसको एज इट इज लगने देते हैं। फिर हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि यहाँ पर जो ये जो टेंशन थी इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो मैं इसको सीधे कंपोनेंट्स ही ले लेता हूँ विदाउट यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ध्यान से देखें, तो ये दो टेंशन, ध्यान से देखिए, क्योंकि इस टेंशन का एंगल बीटा है अलोंग द प्लेन, तो मैं इसे टी कॉस बीटा लिख सकता हूँ और इसको टी साइन बीटा। क्योंकि ब्लॉक कहीं से भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा, मतलब इसका नेट फोर्स बेसिकली जीरो रहेगा। अच्छा, क्योंकि हमने माना है कि ब्लॉक जो है दैट इज इन जनरल मूविंग अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी v, राइट। क्योंकि हमने ये वेलोसिटी v मानी है, v कांस्टेंट, इन दैट केस हमने कहा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगी दैट विल बी एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से पीछे। अब अगर ये चीज समझ में आती है तो हमें सबसे पहली चीज क्या क्लैरिटी होती है कि फोर्सेस अलोंग द प्लेन, फोर्सेस अलोंग द प्लेन क्या रहेंगे। तो फोर्सेस अलोंग द प्लेन, तो हमने कहा अच्छा फोर्सेस अलोंग द प्लेन, तो क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, राइट, नेट फोर्स अलोंग द प्लेन इज जीरो, तो हम लिखेंगे टी कॉस बीटा, लेट्स से टी कॉस बीटा मैंने पॉजिटिव मान लिया, माइनस एम जी साइन एल्फा माइनस फ्रिक्शन सब जीरो के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि टी कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन एल्फा प्लस फ्रिक्शन। होप आप लोगों को ये दोनों इक्वेशन समझ में आई, राइट। अब हमने कहा अच्छा मुझे मतलब मुझे भी फ्रिक्शन निकालना है, राइट, तो मैं इसको थोड़ा साइड लेता हूँ, हो सकता है आपको ये भी दिखाई दे रही है ना, क्योंकि वीडियो फीड भी है, तो बाकी मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को दिखाई दे। ध्यान से देखिए, तो हमने कहा फ्रिक्शन किसके बराबर, तो हमने कहा फ्रिक्शन तो नॉर्मल होता है म्यू इनटू एन। अच्छा, मतलब हमें कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस देखना पड़ेगा कि क्या फोर्सेस है, कितनी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है, राइट, ये जो परपेंडिकुलर है। अब इसमें हमने क्या देखा कि अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज आल्सो जीरो, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज आल्सो जीरो, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज जीरो, ये जीरो है। और अगर ये जीरो है दिस मीन्स अगेन नॉर्मल ऊपर की तरफ, टी साइन बीटा भी ऊपर की तरफ बच्चे, और इन दोनों को इक्वेट कौन कर रहा है, एम जी कॉस बीटा, कॉस अल्फा। अगर ये एम जी कॉस अल्फा ना होता या मतलब बड़ा नहीं होता एक तरीके से इनसे, तो नॉर्मल आपकी जीरो हो जाती। दिस मीन्स अगर नॉर्मल को रहना है तो एक तरीके से एम जी कॉस अल्फा को डोमिनेट करना पड़ेगा, एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन बीटा। अब हमने इसी को फ्रिक्शन की इक्वेशन में डाला, तो हमने कहा फ्रिक्शन कितना, तो हमने कहा फ्रिक्शन म्यू एन, तो म्यू इनटू अब एन आ जाएगा, तो इस एन को एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन बीटा। होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई। फिर हमने कहा ये फ्रिक्शन तो यहाँ पे था, तो हमने कहा यहाँ डाल देते हैं। दिस मीन्स अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, अब हम लिख सकते हैं कि टी कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की जगह क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एक तरीके से एम जी कॉस एल्फा, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस म्यू टी साइन बीटा, राइट। हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया साइन को, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लैरिटी रहे। ध्यान से देखें, फिर अब हमने क्या कहा, हमने कहा ये टेंशन इधर भी है, टेंशन इधर भी है, इसको उधर ले जाते हैं, तो वी राइट इट एज टी कॉस बीटा प्लस म्यू टी साइन बीटा, राइट। देन अब हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ये हमारे पास पहले से था, इसको एज इट इज अपन इधर लिख देते हैं, तो ऐसा अपन नीचे हटा ही देते हैं इसको, इसका पार्ट यहाँ खत्म हो गया, तो इसको हम यहाँ इधर कर लेते हैं। नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज इतना ये इसके बराबर है, राइट। और हमने क्या कहा, तो हमने कहा देखो दोनों से टेंशन कॉमन आ जाएगा, एंड हेंस वी कैन राइट इट एज एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू एम जी कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय टी कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, और हम लिख सकते हैं बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। मैंने एक स्टेप यहाँ पर कहीं ना कहीं कि खा गया हूँ, तो लेट्स से मैं उस खाए हुए को दोबारा से लिख देता हूँ, ताकि कहीं दुविधा ना रहे आप लोगों को। ध्यान से देखें,
तो हमने क्या कहा, यहाँ पर बच्चे हमने ले लिया, इसको इधर ले लिया, पार्ट को इधर रखा हमने, ध्यान से देखिएगा, कॉमन लिया टी और देन टी हमने सीधा सीधा डिवाइड कर, देखो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसने लिखा है कि टेंशन जो है वो मिनिमम है ना, टेंशन मिनिमम जब होगी तो बीटा कितना होगा। हमने कहा अच्छा, तो टेंशन मिनिमम देखनी है हमें। जब भी कोई चीज़ हमें मिनिमम देखनी होती है या मैक्सिमम देखनी होती है, वी ऑलवेज डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसे चेंज करा जा सकता हो। ध्यान से देखिए, मास चेंज नहीं कर रहे हैं हम, अल्फा चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं दैट इज बीटा। तो हमने क्या लिखा, डेल टी बाई डेल बीटा बचे। जब ये लिखा तो हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करते, ध्यान से कि न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं है, तो लेट्स टेक दैट एज अ कांस्टेंट एंड कीप इट एज सी। ठीक है, इस पूरे को मैंने क्या लिखा, मैंने कहा भाई इसको तो सी रहने दो ऊपर वाले को, और इसको नीचे वाले को अपन कॉस बीटा, इसको भी कहीं ना कहीं ऊपर लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और ज़्यादा रहे। तो हमने कहा इस वाले पार्ट को, जो अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये वाला, एक तरीके से इसको अपन यहाँ पर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, राइट। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और इधर रख लेते हैं, लेट्स से इसको इधर ही ले जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा ये सी और ये इस तरह से कॉस बीटा। अब इसको हमने क्या किया, जब डिफरेंशिएट किया बीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमने कहा कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। अच्छा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो ऊपर -1, अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है भाई, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और ऊपर -1 एक और आ जाता है। और फिर अभी डिफरेंशिएट बेसिकली दिस पार्ट, तो कॉस बीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बीटा और साइन बीटा का प्लस कॉस बीटा, राइट। तो ये आपका डिफरेंशिएट करके आ गया। सो इन जनरल व्हाट वी कैन राइट एज डेल टी बाई डेल बीटा इज इक्वल्स टू -c डिवाइडेड बाय, तो हमने कहा कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा का होल स्क्वायर, राइट, इनटू हमने लिखा माइनस ऑफ साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा। अब अगर हमें कुछ मिनिमा या मैक्सिमा निकालना पड़ता है तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू पुट इट इक्वल टू जीरो, राइट। हमें जीरो के बराबर रखना होता है उसको। तो यहाँ पर जब मैं इस पूरे को जीरो के बराबर रखूंगा, होल ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, तो सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। जैसे ही हमें समझ में आया कि ये वाला पार्ट जीरो होगा, सो नाउ व्हाट वी कैन राइट इट एज, वी कैन राइट जीरो इज इक्वल्स टू, तो बस हम इस वाले पार्ट को ले लेते हैं एक तरीके से, ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि साइन बीटा इज इक्वल्स टू म्यू कॉस बीटा एंड हेंस म्यू इज इक्वल्स टू टेन बीटा, और हमें बीटा की वैल्यू निकालनी थी, बीटा कम्स आउट टू बी एक तरीके से 10 इनवर्स, एंड दैट इज गुड इनफ, हमारा आंसर निकल गया। लेट्स से हम एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं और हम कहते हैं यार टेंशन कितनी होगी, हमें म्यू तो समझ में आ गया, अब टेंशन कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, तो हमने कहा टेंशन निकालनी है अगर, तो लेट्स से यहाँ पर एक्चुअली ये बार बार सिलेक्ट हो रहा है, इसको हटा देते हैं। अगर हमें टेंशन निकालनी है तो हमने क्या कहा, हमने कहा इसको ले लेते हैं एक तरीके से, यहाँ से देखिए, हमने कहा इस वाले पार्ट को दोबारा ले लेते हैं। और अब हमने कहा कि चलिए जब हमने ये लिया, राइट, हमारे पास ये तो निकल ही चुका है कि आपकी जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया कि हमने कहा कि म्यू इज इक्वल्स टू 10 बीटा, और 10 बीटा बच्चे किसके बराबर, तो हमने कहा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, राइट, विच इज इक्वल्स टू म्यू। अब हमने कहा कि क्योंकि बीटा रेगुलर चेंज, मतलब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो सब कुछ म्यू में डालें, और जो कि बेटर भी है ना, क्योंकि म्यू हमारे पास एक कांस्टेंट है पहले से, तो या तो सब कुछ म्यू में डालें या फिर बीटा में कन्वर्ट कर दें म्यू को भी। तो मैं दोनों से करके दिखाता हूँ, दोनों ही रिस्पेक्टिव सही आंसर आते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपको ऑप्शंस में क्या दे रखा है। जनरल अगर हम बात करें, दो आंसर यहीं तक था वैसे, अगर जो क्वेश्चन पूछा तो यहीं तक था। एक स्टेप और आगे आगे जा रहे हैं। हमने कहा कि लेट्स से म्यू को अगर हम साइन बीटा बाय कॉस बीटा रखें तो क्या होगा, तो हमने कहा एम जी साइन अल्फा तो है ही, और एम जी एक तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं, तो साइन अल्फा प्लस म्यू की जगह हमने कहा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा लगा दिया, डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पर लिखा कॉस बीटा प्लस अगेन म्यू की जगह साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा, और पहले से ही यहाँ पर साइन बीटा है।
अब यहाँ पर क्या करें, तो हमने कहा एलसीएम ले लेते हैं। एम जी कॉमन है, उसको तो बाहर ही रहने दें। एलसीएम लिया तो कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, एंड देन एलसीएम हमने यहाँ लिया तो इट विल कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा हमारा 1 है, तो व्हाट वी कैन राइट इट एज एम जी इंटू दिस पूरे को हमने कॉस बीटा साइन अल्फा इसको हमने ले लिया। नाउ अगर आपका थोड़ा सा मैथ ठीक है तो होप आप लोगों को शायद ये दिखाई दे रहा हो कि हम इसको साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ बन गया एंड वी कैन राइट इट एज एम जी इंटू एक तरीके से साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई, या टेंशन की एक फॉर्म आ गई हमारे पास। सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें, राइट, सेकेंड फॉर्म वैसे हम यहीं से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें तो बीटा की वैल्यू चाहिए थी, बीटा हमें मिल गया, तो इसी इक्वेशन को ना यहीं से बनाए, तो वहाँ से भी कर सकते थे, मैं इसी को यहीं से यूज कर रहा हूँ जहाँ से देखिए। तो हमने कहा टेंशन हमारे पास ये तो आई गई। फिर हमें क्या पता है कि म्यू किसके बराबर है, तो हमने कहा भाई साइन टेन बीटा, राइट। तो हमने कहा टेन बीटा होता क्या है, तो हमने कहा टेन बीटा होता है, टेन बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना सकते हैं और उस ट्राइंगल के अंदर व्हाट यू कैन राइट ओवर हियर इज दिस बीटा, ये 90 डिग्री है, थोड़ा सा डायग्राम जल्दी जल्दी बन गया, इसको म्यू इसको 1, तो एक तरीके से ये आपको म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। एंड हेंस अब जैसे ये आया तो हमने कहा एम जी, जहाँ बीटा है तो कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन बीटा इज म्यू कॉस अल्फा, यहाँ तो साइन अल्फा है ही, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, एंड हेंस टी किसके बराबर आ गया, तो एम जी इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो बीटा के बगैर अगर इक्वेशन है तो दिस इज योर आंसर, और अगर बीटा के साथ है म्यू नहीं चाहिए तो ये आपका आंसर है। दोनों एप्रोप्रिएटली करेक्ट है, दो पूछा आपका नहीं तक था, वी हैव जस्ट मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड, राइट। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई और डाउट हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली मैसेज मी इन द कमेंट्स बिलो कि कहीं कोई डाउट रहा हो। बाकी मैंने कोशिश करी है कि जिसको जितना आसान तरीके से मैं बता पाऊँ मैं बताने की कोशिश करी है, राइट। ये अगेन आई एम सेइंग कि दिस अपॉर्चुनिटी जो मैंने ली है ये इस वजह से ताकि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकूं और डाउट्स पूछने के लिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। सो थैंक यू प्रियांशी फॉर टुडेज क्वेश्चन and we'll look forward to many more students with their many more doubts. Thank you. Namaskaram everyone. Jai.